मुश्किल में भी कांग्रेस के साथ खड़े रहने वाले इस नेता ने थामा बीजेपी का दामन। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अशोक चौहान ने पार्टी को छोड़ने का ऐलान करके कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से अशोक चौहान के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई थी और इन्हीं अटकलों के बीच अचानक से पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया। कांग्रेस को छोड़ने के फैसले के साथ ही उन्होंने बीजेपी में भी शामिल होने का ऐलान कर दिया, जिससे अटकलों के बाजार में अशोक चौहान को लेकर जो बातें देखी जा रही थी कि वे बीजेपी के साथ साठगांठ कर सकते हैं, अब वे पूरी तरीके से सही साबित हो चुकी है। अशोक चौहान ने आज बताया कि वे अपनी राजनीति को एक नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं। उनके राजनीतिक कैरियर की यह नई शुरुआत बीजेपी के साथ होने जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वे आज ही औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यालय भी जा रहे हैं। हालांकि अब वे बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर चुके हैं। इस दौरान बीजेपी के अन्य कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद दिखे, जहां उन्होंने बताया कि वे बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र के रचनात्मक विकास के लिए काम करेंगे। अशोक चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन साल 2010 में मुंबई में आदर्श आवासीय घोटाले में कथित संलिप्तता के कारण इन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र की राजनीति में भी इनकी अहम भूमिका देखी गई। इनके पिता दिवंगत शंकर राव चौहान भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें कि अशोक अपने इस्तीफे को स्पीकर के पास भेज चुके थे। साथ ही अशोक चौहान ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को भी एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा कि वह पार्टी छोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने विधायक के रूप में अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भी दे दिया है। मालूम हो कि अशोक चौहान से कुछ समय पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक नेता बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवरा ने भी पार्टी छोड़ दिया था। अशोक की नांदेड़ जिले पर अच्छी पकड़ थी। ऐसे में अशोक का कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाना इस जिले में कांग्रेस के अस्तित्व को कम कर सकता है। अब तक ये कांग्रेस के साथ हर मुश्किलों में खड़े दिखाई दिए, इसलिए पार्टी में इनका महत्व भी काफी देखने को मिलता है। हालांकि अब जब अशोक चौहान कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, तो अब कांग्रेस इस नुकसान की भरपाई कैसे करती है, इसे देखना होगा। अशोक चौहान की पार्टी छोड़ने के ऐलान पर कांग्रेस के कई नेताओं ने इन्हें लेकर बयान भी दिया है। कई लोग तो अशोक चौहान को बोझ तक बता रहे थे। वहीं पूर्व सांसद रहे संजय निरुपम ने तो इशारों में ये तक कह दिया था कि वे महाराष्ट्र के एक नेता की कार्यशैली से परेशान थे। लेकिन फिलहाल अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने राज्यसभा में मौका दे सकती है। राज्यसभा चुनाव के आवेदन की अंतिम तारीख 15 फरवरी है, तो जो भी फैसला होगा वे जल्द ही ले लिया जाएगा। उम्मीद है कि महाराष्ट्र से बीजेपी 3 लोगों को राज्यसभा के लिए भेजे, जिनमें अशोक चौहान को मौका मिल सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।